इलेक्शन होने दो, रिजल्ट आने दो, दूरबीन लगाकर भी लोग कांग्रेस को ढूंढेंगे, ये कांग्रेस नजर नहीं आएगी। चौधरी लाल सिंह को कितनी बड़ी परेशानी समझते हैं आप, क्योंकि मैदान में उतरे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, सीजन्ड है, कुछ वोट बैंक भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? देखिए, चुनाव कभी भी एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, तो यकीनन लोग मोदी साहब को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू रियासी की पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे और अनंतनाग, राजौरी सीट भी जीतेंगे। क्या मैं ये मानकर चलूं कि जो एक अपोजिशन की एक बड़ी लॉबी इस समय बीजेपी जम्मू कश्मीर भाजपा के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, इसमें तमाम लीडर्स हैं, एनसी, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी के वो लीडर्स भी जो आजकल प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्या इनसे आपको कोई खतरा या कोई भय नहीं है? वोट आम लोगों ने डालने हैं। मैं यूजुअली इंटरव्यू के बाद जाता हूं, मुझे डेली वेजेस पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं आप रविंद्र रैना का इंटरव्यू करते हैं लेकिन हमारा मसले पे बात नहीं करते, और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और उनके वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं। इस बार 5 सीटें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 की 5 सीटें हम जीतें। जो भी निर्णय होगा उसको विजय जीत में तब्दील करना रविंद्र रैना का काम है, और मैं जीत के झंडा बुलंद करके मोदी जी को गिफ्ट। रविंद्र, और है कौन जिसको लोग वोट देंगे? नहीं, वो तो अपोजिशन तो कह रही है हमारे अकाउंट फ्रीज है, हम चुनावी कैंपेन नहीं कर पा रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंच गए। तो जेल में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने गरीबों का पैसा लूट के खाया, जेल में पहुंचे लोगों को उस पर थोड़ी सी, ये तो अदालत के फैसले हैं भाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, हर एक पार्टी जो है वो तैयारियों में जुटी है ताकि वोटरों को आकर्षित किया जाए, लुभाया जाए, और जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा से ही एक अलग रुख रखती है, एक अलग अंदाज रखती है। यहाँ की बात करूं तो उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार रिपीट हुए हैं और जुगल किशोर शर्मा जम्मू सीट से रिपीट हुए हैं। दोनों को यह विश्वास है कि जीत उनकी है, लेकिन सियासी समीकरण किस ओर जा रहा है और भाजपा की तैयारियां किस तरह की हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ रविंद्र रैना है। और इस समय रविंद्र रैना एक वो शख्सियत है जिनके आप ये कहें कि जिनकी गाइडेंस में ये पूरी कैंपेन चलेगी। तो रविंद्र जी, आपकी गाइडेंस है, एक बड़ी कैंपेन है, एक बड़ा मिशन है, इस बार 400 के पार, क्या लगता है आपको कहां तक सिमटेगा? पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर, कठुआ, डोडा, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पोलिंग बूथ से लेके पंचायत, गांव, शहर, हर जगह जबरदस्त चुनावी तैयारियों के साथ मैदान में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों का ऐलान होने के बाद जनता में जैसे अन्य राजनीतिक दल जाते हैं, उससे अलग प्रकार का हमारा कार्य है। हमारा कार्य साल के 365 दिन, 12 महीने, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे का काम होता है। जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा लोग, उनकी मदद की है। जो मोदी साहब ने योजनाएं चलाई, अलग अलग स्कीम्स चलाई, और विशेषकर जो डेवलपमेंट हुई है बड़े पैमाने पर, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली आज आप देख रहे हो, भाईचारा, ये तो मोदी साहब की देन है। वरना साल के 12 महीनों में से 10 महीने जम्मू कश्मीर में बंद कॉल्स, हड़तालों के कैलेंडर, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों के शोर शराबे में ही टाइम निकल जाता था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहते थे, बाजार बंद रहते थे, सड़कों पर बेरौनकी होती थी जब कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का जमाना था। आज
बाजारों में रौनक है, सड़कों पर चहल पहल है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बच्चे शान से जाते हैं पढ़ाई करने। आज सरकारी मुलाजिम विद सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सरंजाम देते हैं, उनको अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी करते हैं। आज बिजनेसमैन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, हर शख्स पूरे इज्जत और एहतराम के साथ विद फुल डिग्निटी वो काम करता है। तो ये जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये मोदी साहब की देन है। वोट में कन्वर्ट होगा ये सब बदलाव, ये वोट में आप कन्वर्ट देख रहे हैं इसको आप? मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड्स, आयुष्मान भारत योजना चलाई है, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड से इलाज के लिए एक साल में 5 लाख, महिलाओं को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि लाडली बेटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से मातृशक्ति का सम्मान, और उसी प्रकार गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, पीओजेके के रेफ्यूजीज का सम्मान, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को अधिकार, बॉर्डर के लोगों को उनके अधिकार, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को अधिकार मोदी हुकूमत ने दिए। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी कम्युनिटी, जाट समुदाय के लोगों को जो हकूक दिए वो मोदी सरकार ने दिए। तो इतने बड़े पैमाने पर जो मोदी साहब ने समाज के, सोसाइटी के हर सेक्शन के साथ इंसाफ किया, तो यकीनन लोग मोदी साहब को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू रियासी की पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे, और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट भी जीतेंगे, और अनंतनाग, रजौरी सीट भी जीतेंगे। कौन जीतेगा? रविंद्र रैना जीतेंगे अनंतनाग सीट? क्योंकि अटकलें तो यही है कि सबसे फेमस चेहरा रविंद्र रैना खुद है और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष है। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि आप ही उम्मीदवार होने वाले हैं वहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि जितनी सीटों पर बीजेपी लड़े वो सीटें हम जीतेंगे। 2 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आप देख रहे हैं, मैं लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप मैं देख रहा हूं। कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली जी का प्रवास करके आया हूं। जम्मू, सुंदरबनी, कालाकोट, अखनूर, आरएसपुरा, गांधीनगर, जम्मू वेस्ट, लगातार मेरा प्रचार चल रहा है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आने वाले दिनों में मैं मजालता, रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़, लाटी, मरोठी, चनैनी, और उसके बाद मोंगरी, पंचैरी, लांदर, उधमपुर, टिकरी, इन तमाम एरिया का रिस्पॉन्स की बात करो। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लोगों का? क्योंकि मैं चीज मानता हूं, आपने देखा होगा 10 वर्षों के बाद लोग चाहते हैं बदलाव हो, आप कह रहे हैं 400 पार हो। देखिए, मोदी साहब ने जो काम किए हैं, जो लोगों की, गरीबों की मदद की है, और जिस तरीके से देश को नई ऊंचाइयों तक मोदी साहब ने पहुंचाया है, यकीनन लोग मोदी साहब को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। और है कौन जिसको लोग वोट देंगे? नहीं, वो तो अपोजिशन तो कह रही है हमारे अकाउंट फ्रीज है, हम चुनावी कैंपेन नहीं कर पा रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंच गए। तो जेल में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने गरीबों का पैसा लूट के खाया, जेल में पहुंचे लोगों को उस पर थोड़ी सी, ये तो अदालत के फैसले हैं भाई। केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपया शराब घोटाले का गबन किया। केजरीवाल जी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया। तो अगर कोई घोटाला करेगा तो कानून उसको सजा देगा ना। तो केजरीवाल साहब को यह पूछना चाहिए कि उन्होंने गरीब जनता का पैसा क्यों खाया, घोटाला क्यों किया, बेईमानी क्यों की। आपका नाम अनाउंस और राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि उनके अकाउंट फ्रीज है और रेल की टिकट के पैसे नहीं है। 60 साल
कांग्रेस ने देश में राज किया है और कांग्रेस जब सत्ता में थी तो एक ही चीज होती थी, भ्रष्टाचार। बफोर्स तोप में इन्होंने पैसे खाए, 2G स्पेक्ट्रम में पैसे खाए, कोयले का घोटाला इन्होंने किया, 2G घोटाला इन्होंने किया, टेलीकम्युनिकेशन में इन्होंने बर्बाद किया देश को। वो भी कह रहे हैं अंबानी अडानी अंबानी अडानी। देखिए, आज कानून सबसे बड़ा है। अगर कोई गलत करेगा उसको कानून जी सजा देता है। इसलिए एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है, पूरी दुनिया में भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है, देश में डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू किया, अमन खुशहाली लाई, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद की है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल राज किया और आज उनका अता पता नहीं है। इलेक्शन होने दो, रिजल्ट आने दो, दूरबीन लगाकर भी लोग कांग्रेस को ढूंढेंगे, ये कांग्रेस नजर नहीं आएगी। चौधरी लाल सिंह को कितनी बड़ी परेशानी समझते हैं आप, क्योंकि मैदान में उतरे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, सीजन्ड है, कुछ वोट बैंक भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? देखिए, चुनाव कभी भी एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन लड़ती है, तंजीम इलेक्शन लड़ती है। और जितना मैं जानता हूं, जम्मू कश्मीर में आज के डेट में कांग्रेस का तंजीमी नेटवर्क 0 है। कांग्रेस के पास वर्कर्स नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं, चंद गिने चुने लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी उधार के नेता लेकर आज इलेक्शंस में उतरी है। कांग्रेस के पास अपना कुछ नहीं है। रिपीट आपने भी किए हैं? तो नहीं, हमारा तंजीमी नेटवर्क है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पोलिंग बूथ से लेके मंडल, मंडल से जिला, जिला से प्रदेश का हमारा नेटवर्क है। और हम केवल इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन की तैयारी नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग ने घोषणा की तो आओ जी बैठक करो। हमारी साल के 365 दिन, 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता में होता है, तंजीमी काम करता है, जनता की सेवा करता है। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा ये दफ्तर खुला रहता है। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। जुगल किशोर शर्मा के सामने रमन भल्ला है, अंकुर शर्मा है। अंकुर शर्मा की बात करूं तो सनातन धर्म का नाम से उनकी पार्टी है। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा डेंट हो सकता है हिंदू वोट बैंक के? देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जी जो इस देश में रहते हैं जी, वो सब हमारे हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है हमारा देश। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का देश है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी देश है। अमर शहीद भगत सिंह जी का देश है तो चंद्रशेखर आजाद साहब और अशफाक उल्लाह खान साहब का भी ये देश है। और एकजुट होकर मुल्क की बेहतरी के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की गरीब जनता की भलाई के लिए सबको एक होकर मोदी साहब के साथ दुनिया खड़ी है। मोदी साहब ने जब काम किए, मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड जिससे 5-5 लाख रुपए का इलाज एक साल में होता है, सबको दिया। हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया, कश्मीरी को भी दिया, गुजर बकरवाल को भी दिया, पहाड़ी कबीले को भी दिया, जम्मू के डोगरे को भी दिया, रेफ्यूजी विस्थापित समाज को भी दिया, हर वर्ग को दिया। अगर पंचायतों में, शहरों में, वार्डों में गरीब लोगों के मकान बने जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी तो सबके बने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके। अगर फ्री राशन आज मोदी साहब गरीबों को दे रहा है तो गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान को भी, गरीब सिख को भी मिल रहा है। लेकिन वोट तो पोलराइज होता है, ये आप मानते हैं? आप वो जमाना खत्म हो गया, वो जमाना पॉलिटिशियन आप, वोट तो पोलराइज होता है। एनसीपीडी भी वहां बैठी हुई है, वहां पर उनका वोट पोलराइजेशन चल रहा है, सीट शेयरिंग उनकी वहां पर हो रखी है। चौधरी लाल सिंह को खुला समर्थन उन्होंने दिया। अब 3 पार्टियों का समर्थन है, बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र। वोट चैलेंज तो बहुत बड़ा है ना। वोट जनता ने देना है, वोट केवल जो लीडर्स होते हैं उन्होंने थोड़ी वोट देना है। तो जिस जनता की खिदमत मोदी साहब ने की है वो मोदी साहब को वोट देगी ना।
मतलब आप आश्वस्त हैं इस बात पे? जबरदस्त जीत होगी, मेरी बात याद रखना। 4 जुलाई को फिर 4 जुलाई को पुनः आपके साथ इसी कार्यालय में जोश और जश्न के साथ। रविंद्र रैना कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को जरा स्पष्ट करिए। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की 5 पार्लियामेंट की सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 5। क्योंकि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मुझे 7वां साल पार्टी के अध्यक्ष के नाते चल रहा है जी। एक रिकॉर्ड टाइम पार्टी ने मुझे सेवा करने की जिम्मेवारी दी है और मैंने कोशिश की जी। 2019 में भी जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो मैं पार्टी प्रेसिडेंट था। बिल्कुल। उस वक्त लद्दाख भी हमारे एम्बिट में आता था, हमारी जुरिडिक्शन में था जी। उस वक्त हमने 3 सीटें जीती थी, लद्दाख भी हमने जीता था जी। जम्मू, पुंछ और उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट भी हमने जीती थी। इस बार 5 सीटें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 की 5 सीटें हम जीतें। कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसका निर्णय पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वो निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय होगा उसको विजय जीत में तब्दील करना रविंद्र रैना का काम है और मैं जीत के झंडा बुलंद करके मोदी जी को गिफ्ट। रविंद्र जी, यूजुअली मैं जब भी आपका इंटरव्यू करता हूं, क्योंकि मैं समय के बाद ही इंटरव्यू करता हूं जब कोर इश्यूज थोड़े बढ़ जाते हैं, मैं यूजुअली इंटरव्यू के बाद जाता हूं, मुझे डेली वेजेस पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं आप रविंद्र रैना का इंटरव्यू करते हैं लेकिन हमारा मसले पे बात नहीं करते। और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और उनके वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेस है जहां से कैजुअल लेबर्स, डेली जो वर्कर्स हैं, उनकी आपके प्रति जो एक आप कहें कि इस समय जो खटास है वो बहुत ज्यादा है। अगर वोट पे निकली तो चोट हो सकती है। देखिए, डेली वेजर्स हमारे भाई बहन हो, वीडीसीज हो, होम गार्ड्स हो, एसपीओज हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, या जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर्स लगे हैं, जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है और जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से जिनके अकाउंट में सैलरी आती है 7 साल ऑनरेरियम, जी, वो जो मेरे साथी सहयोगी भाई बहन हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके तमाम मसाइल हल हों उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक जमाना था कि जितने भी हमारे डेली वेजर्स और जो बाकी साथी हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज कम से कम बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये सरकारी मुलाजिम के तौर पर हैं, मिनिमम 10,000 रुपया ऑनरेरियम है, हालांकि कम है, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर एनसी कांग्रेस होती तो वही 1,000-2,000 होता ना जी, और कोई बायोमेट्रिक नहीं होती, ऑनलाइन नहीं होती। इसके लिए तो मैंने असेंबली में लड़ाई लड़ी है और सब जानते हैं, मेरे सब डेली वेजर्स। तो आप ये कह रहे हैं कि अगली बार मसला हल हो जाएगा और हमारे सिवा कोई करेगा भी नहीं, ये भी बताओ। तीसरे टर्म की आप बात कर रहे हैं? हमारे बीजेपी के सिवा कोई इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इनका जब भी समाधान करेगी बीजेपी करेगी समाधान की, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इन सबका समाधान। अफसपा की बात अभी हाल ही में बहुत ज्यादा इस समय उठी हुई है कि अफसपा हटाया जाएगा, नॉर्मलसी की बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि नॉर्मलसी वाकई में एस्टैब्लिश? देखिए, आज जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला तो कह रहे हैं अगर नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं हुए? आज जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली मजबूत हुई है। आज पत्थरबाजी खत्म हो गई है। आज बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर कम हो गया है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक बार उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू करेंगे। और एक जमाना था जब आदमी श्रीनगर से जम्मू आता था तो 10 बार गाड़ी से नीचे उतरता था। एक जमाना था जब जम्मू से रजौरी, पुंछ या डोडा, किश्तवाड़, रामबन या कठुआ जाता था कोई आदमी बस में बैठ के, 10 बार उसको गाड़ी से नीचे उतारा जाता था, 10 बार गाड़ी में बैठता था, 10 बार सामान चेक किया जाता था। आज वो दौर खत्म हो गया और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो इन सारे विषयों पर सेना के टॉप कमांडर्स के साथ बैठ के उसको रिव्यू करेंगे। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो भी उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। मुझे मेरा आखिरी सवाल है, क्या मैं ये मानकर चलूं कि जो एक अपोजिशन की एक बड़ी लॉबी इस समय बीजेपी जम्मू कश्मीर भाजपा के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, इसमें तमाम लीडर्स हैं, एनसी, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी के वो लीडर्स भी जो आजकल प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्या इनसे आपको कोई खतरा या कोई भय नहीं है? वोट आम लोगों ने डालने हैं, वोट जनता ने देने हैं।
और जिस जनता की खिदमत, जिस जनता की भलाई मोदी साहब ने की है, ये लोग आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। दुनिया ने एनसी, कांग्रेस, पीडीपी का दौर देखा है। सिर्फ गरीबों के पैसे पर डाका मारा जाता था, गरीबों के हक मारे जाते थे, नाइंसाफी होती थी गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ। आज वो दौर खत्म है। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है पहले से ज्यादा बड़ी जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहां पर लेवल बदल चुके हैं, आपको लगता है लेवल भी बदलेगा? इंडी लेवल आ गया वहां पे, अब वो इकट्ठे हो चुके हैं। देखिए, वोट जनता ने देना है जी। और ये तमाम आजमाए हुए खिलाड़ी हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है जी। और इनका जहाज, जो सियासी जहाज है, वो डूब चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे रविंद्र रैना, और उम्मीद है कि जो बातें इन्होंने कही वो आपको उसी तरीके से समझ आई होंगी। वोट आपका है, अधिकार आपका है, और जो भी पार्टी, जो भी उम्मीदवार आपको पसंद है उसका चयन करिएगा, लेकिन सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अब की बार आप जिसे चुनेंगे अगले 5 साल तक वही आपकी नुमाइंदगी करेगा। तो उम्मीदवार और पार्टी दोनों आपके लिए सही हो, आपके हित में हो, इसका फैसला आपको करना है। बहरहाल लुभाने वाले या फिर कैंपेन करने वाले आप तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन हमारा ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत खास है, जरूर देखिएगा। नमस्कार।